हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा अच्छा लगा। सच में आज अनुपमा का केंजल और परी को थैंक यू कहना बिल्कुल सही था, जो कि बहुत बड़ी बात हुई है, जो कि सबके सामने आद्या का सच सामने आ गया कि उसने कुछ भी नहीं किया। पर अभी भी डोली की जुबान देखो कैसे कैंची की तरह चल रही थी। बट आज मीनू ने इस डोली का मुंह बंद करवाया, जो कि बहुत अच्छा लगा। ये सब पहले करना चाहिए था मीनू, जो अब किया। जिसकी खुशियां उजड़नी थी, जिसका घर उजड़ना था, वो तो उजड़ गया। अब सब कह रहे हो कि हम अनुपमा की मुश्किल और नहीं बढ़ा सकते, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बट इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं बनता। अब तुम सबको बड़ी फिक्र हो रही है अनु की। तब ये फिक्र कहाँ थी जब शाह हाउस वाले आशा भवन में रहने के लिए आ गए। चाहे अनुज अनुपमा ने हाँ कर दी, तुम दोनों से पूछकर भी ही की थी, पर तुम ये सब तमाशा कब से देख रहे थे? तब तुम लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया? इन शाह वालों को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? बेशक अनुपमा नहीं बोल सकती थी, पर तुम लोग तो बोल सकते थे। तब चिंता नहीं हुई अनुपमा की। तब तुम लोगों के पास हक भी था ये कहने का कि आशा भवन तुम लोगों का घर नहीं है, जो अपना समझ के यहाँ बैठे हो। बट आज मुझे इन सब का ऐसे घर छोड़कर चले जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। समझ में नहीं आया कि क्या कर रहे हैं। अभी तो अनुपमा के पास ना अनुज है ना ही आद्या। अब कौन सा उसका साथ दे रहे हो, जबकि सबसे ज़्यादा उसे ज़रूरत तुम लोगों की पड़ेगी। जब आशा भवन में सब चले ही गए तो वो यहाँ रहकर क्या करेगी? मुझे तो आज का एपिसोड देखकर यही लग रहा है कि इसके बाद ये आशा भवन भी हवा हो जाएगा। जैसे 5 साल पहले क्या हुआ था अनुज अनुपमा के साथ, वो नहीं बताया तो इस आशा भवन के बारे में क्या ही बताएंगे। आज तोशु का केंजल से इस तरह बर्ताव करना गलत था, पर यह सब अब याद आया केंजल को कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। ये सब पहले करना था जो आज तुम सब कर रहे हो। जिसके भरोसे छोड़कर तुम जा रही हो केंजल परी को, क्या वो अच्छे संस्कार दे पाएगा परी को? बिल्कुल नहीं। वो भी अपनी तरह परी को ना बना दे, यही डर लग रहा है। जो कि परी इतनी अच्छी है, कहीं आगे जाकर नेगेटिव ना हो जाए, जो कि इसे भी अपनी दादी के खिलाफ उल्टी सीधी पट्टी पड़ा देगा। बट आज जो भी हुआ, अनुपमा का कान्हा जी के सामने रोना हमको बहुत रुला गया। चाहे अनुपमा की भी गलती थी, पर सारा दोष अनुपमा पर नहीं डाल सकते। जो उसने आज एक एक शब्द कहा, बिल्कुल सच कहा कि और कितनी परीक्षाएं लेंगे कान्हा जी। इसलिए तो मैं हाँ कहने से डर रही थी। आद्या ने क्या किया भागकर? कम से कम एक बार अपनी माँ पर विश्वास कर लेती। क्या घर से भाग जाना ही सही होता है? जिस माँ बाप ने तुम्हें इतना प्यार किया, अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया, उसी माँ बाप के प्यार पर शक कर रही हो, जो तुम्हारे लिए एक दूसरे से इतने सालों तक दूर रहे, एक दूसरे के लिए तड़पते रहे। आज उन्हें क्या मिला अपनी बेटी से सुनने को? तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है अपने माँ बाप की वैल्यू? पर तुमने कभी भी उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। बस इसी बात का गुस्सा है तुम पर। आज तुम्हारे पीछे लड़कों का पढ़ना और किसी का आना तुम्हें बचाने, उधर अनुज को भी किसी ने बचा लिया है। ये सब और सब हुआ अनुपमा की दुआओं से, उसकी हिम्मत, और वो तुम दोनों से इतना प्यार करती है उसकी वजह से। अब लगता है कि जैसे अनुज ने अपनी अनु का और आद्या का नाम लिया है, ये नाम सिर्फ उसकी धड़कन से कभी भी नहीं मिटेगा। शायद उसकी याददाश्त चली जाएगी, पर अपनी अनु का नाम वो कभी नहीं भूल सकता, जो उसकी रूह रूह में बसा हुआ है। आगे देखते हैं कि कल आता है एपिसोड या नहीं, क्योंकि ये आज का एपिसोड देखा तो ये कोई हल होता नहीं दिख रहा ली पाने का। कम से कम ये तो पता लगे कि आखिर अनुपमा के जो गले में लॉकेट आद्या का है, वो उसे कहाँ से मिला और आगे क्या हुआ। बस आज के लिए इतना ही। Good morning Anju ma'am, good morning Naveen sir, good morning to all my lovely friends. Happy दशहरा to all of them. राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है परी ने सारा कुछ
चिट्टा खोल के रख दिया है, जहाँ सबको पता चल गया कि आध्या निर्दोष है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जिस तरह से डॉली फिर से अपना मुंह खोल रही है, उसका तो मुंह तोड़ देना चाहिए था। यहाँ पुलिस वाले के सामने ही इतनी फिर से ज़बान लगा रही है वो। पुलिस को तो उन्हें ही उल्टा उन पे ही केस ठोकना चाहिए था और वार्निंग देना चाहिए था कि आपने झूठा मूठा केस करके पुलिस का कीमती वक्त ज़ाहिर किया है। बल्कि पुलिस तो चुपचाप ये सब कुछ सुन के चली गई और ऊपर से फिर से उनकी ही बात सुन रही है कि जहाँ फिर से ये सब लोग तीनों लोग पुलिस को ही कह रहे हैं कि आध्या को ढूंढ के फिर से पूछताछ किया गया। ये किस तरह से पुलिस है, जहाँ पुलिस भी नेगेटिव लोगों को ही साथ दे रही है, बल्कि उनको तो इन तीनों को ही अंदर डाल देनी चाहिए थी। यहाँ आशा भवन के लोग, जहाँ अनुपमा के शुभचिंतक कह रहे हैं, जहाँ उनके ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या कि ये सब बवाल किसके वजह से हो रहा है, और उनका इस तरह से इस वक्त अनुपमा को अकेले इस तरह से मझधार में छोड़ के जाना कितना गलत होगा। ये किस तरह से शुभचिंतक है अनुपमा के, जहाँ जहाँ अनुपमा को इनकी ज़रूरत है, तभी ये सब लोग छोड़ के जाने का फ़ैसला कर रहे हैं। जिस तरह से आज बाला काका ने कहा, मुझे तो अजीब हंसी आई, जहाँ कह रहे हैं कि हम जब भी अनुपमा को ज़रूरत है तो आ जाएंगे। असल ज़रूरत तो अब थी, जहाँ आप लोग उसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। जहाँ आध्या को ढूंढने के लिए फिर से उसने सबको गुजारिश की, फिर भी आप लोग आशा भवन में ही सब लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हो। आप किस तरह से अपना अनुपमा को कह रहे हैं अनुपमा के शुभचिंतक हो। हाँ, आप में और शाह फैमिली मेम्बर्स में फ़र्क ही क्या है, जहाँ ज़रूरत वक्त में आप उसका कुछ भी हेल्प भी नहीं कर रहे हो। जहाँ अनुपमा ही फिर से भागी गई, जहाँ उसे लगता है कि मंदिर जाना ही बेहतर होगा, जहाँ आध्या भी मंदिर पहुँच चुकी है और आध्या को बार बार वही ख्याल आ रहा है क्या क्या हुआ था। और अनुपमा को देखते हुए उसे एक वक्त तो लगता है कि मम्मी से जाके बात करूं, पर अचानक से पुलिस को वहां देखते हुए फिर उसका मन रुक जाता है, जहां उसे लगता है कि मम्मी और पॉप्स दोनों ही मिल गए हैं, जहां मम्मी मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती है। आध्या को इतना तो विश्वास होना चाहिए था, जहां अनुपमा ने कितनी बार उसे अपनी जान को खेल के आध्या की जान बचाई है, तो एक बार तो अनुपमा का विश्वास करना ज़रूरी था। जहाँ जिस तरह से वो अकेली घर से निकल चुकी है, जो ऑलरेडी उसने अभी थोड़े दिन पहले ही वो गलती करके कितना भुगतान किया है, फिर से वही गलती दोहरा रही है, तो इसने भी गलती से क्या सीखा है। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस वाले को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड ढूंढने की ज़रूरत थी। उनको तभी के तभी अनुपमा को मंदिर में आके ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि आध्या को हम ढूंढ रहे हैं, मिली नहीं। बल्कि पुलिस वाले के पास हमको बार बार जाना पड़ता है असल ज़िंदगी में कि आपको कुछ पता चला कि नहीं। यहाँ उनको उसी वक्त आने का क्या ज़रूरत था, जहाँ आध्या ने एक कदम उठाया था कि मम्मी के पास गए, पर पुलिस को देखते ही उसने इरादा फिर से बदल डाला।
यहाँ तोशु किस तरह से निकम्मा, नालायक, घटिया इंसान है, जहाँ परी को उसमें क्या अच्छाई दिख रही है समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ उसकी माँ का उसको मेंटल टॉर्चर दिख नहीं रहा है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी परी तोशु का साथ दे रही है, बल्कि केंजल को अकेले ही घर छोड़ के जाने का मजबूरन फैसला करना पड़ा। यहाँ अनुपमा भगवान से प्रार्थना कर रही है और भगवान से प्रश्न कर रही है कि मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं कि आप मुझे इस सब मुसीबत से छुटकारा पा जाऊंगी। अनुपमा, कौन सा भी व्रत करने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ शाह फैमिली मेम्बर्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंकना चाहिए। जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी की ग्रहण है ये लोग, जहाँ शाह मेंबर्स, जहाँ असल में कौन तुम्हारा अच्छा और तुम्हें प्यार करता है, उस इंसान से ये लोग ही बार बार दूर कर रहे हैं, और भगवान से भी बड़े नेगेटिविटी लोग का ही जीत रहे हैं। जहाँ भगवान तो इशारा दे रहा है एक होने का, पर ये शैतान इतने मजबूत है कि वो उनका ही पल्ला भारी है। कम से कम भगवान ने इतना तो अनुपमा को इशारा दे दिया कि अनुज और आद्या बिल्कुल ठीक है। जहाँ आद्या एक बस में तो चढ़ जाती है, पर बस कंडक्टर और वहाँ के पैसेंजर किस तरह से के लोग हैं, जहाँ एक बच्ची का टिकट भी नहीं वो दे के ले सकते हैं, और इस तरह से बीच रास्ते में इतनी रात में एक सुनसान जगह पे लड़की को इस तरह से छोड़ के बस निकल जाती है। ये क्या मैसेज दे रहे हैं मेकर्स। यहाँ फिर बस से उतरते ही गुंडे, जहाँ 3 गुंडे आध्या को घेर लेते हैं, जहाँ एक इंसान आध्या को दिखता है। मेरे ख्याल से वो रोमिल होना चाहिए, क्योंकि रोमिल की एंट्री बहुत ही ज़रूरी है। इतने नेगेटिव लोगों के साथ साथ पॉजिटिव लोगों का भी ज़रूरी होता है। इतनी नेगेटिविटी ये सीरियल में देखते देखते बहुत ही बेकार हो गया है आजकल ये सीरियल। जहाँ रोमिल आया तो इन दोनों भाई बहन का बॉन्डिंग भी दिखेगा, और इन आध्या को जिस तरह से लीप के बाद टूरिस्ट गाइड दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से उससे अच्छा है और कोई अच्छा प्रोफेशनल दिखाते, जहाँ रोमिल के साथ वो रह के अच्छा पढ़ लिख के वो कुछ अच्छी पोजीशन में होती तो बहुत अच्छा होता। आगे देखेंगे लीप के बाद क्या क्या होता है, कौन किसके साथ रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देने के लिए और अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, आगे के बारे में सोचने के लिए। तो बढ़िया है, आगे भी ऐसे ही अपने रिव्यूज़ भेजते रहिए। जो अच्छा लगे अच्छा, जो नहीं लगे ना लगे, उसके बारे में भी बोलना ज़रूरी है। तो नंबर शेयर करती हूँ जिस पे आपने अपने रिव्यूज़ शेयर करने हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं। 9833155523 इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज़ और बनिए हिस्सा HS कम्युनिटी की आवाज़ का मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच।